शेख रशीद साहब पर हमले के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। इस हमले से फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ, ये सबसे अहम सवाल है। इस वक्त शेख रशीद अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी शेख साहब। शेख साहब, कैसी तबीयत है आपकी और थोड़ी सी तफसीलात बताइएगा कल के वाक़े की। तबीयत मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। कल जब हम इलेक्शन कैंपेन के लिए निकलने लगे तो अभी हम इलेक्शन ऑफिस से निकले ही थे, बिल्कुल मेन सड़क पे पहुंचने वाले गाड़ी पे बैठे नहीं थे कि दो मोटरसाइकिल सवार आए हैं और उन्होंने आते सार क्लाशन को उनकी गर्दनों, उनके पास थैले भी थे आर्म्स के, और उन्होंने हमला कर दिया और 5 के 5 आदमी। मैं वापस मुड़ा, अपने दफ्तर का गेट मेरे नजदीक था और अनवर ने, अन्नो जिसे कि अनवारी कहते हैं, और शादे ने मुझे आगे ढाल बनाई दी और मैं गिरा और मैं अपने गेट तक पहुंच गया और ने मुझे घसीट के अंदर किया। लेकिन 5 लोगों में से 3 लोग मौके पे शहीद हो गए और 2 एहसन और इलियास जो है वो जख्मी हो गए। और काफी देर तक वहां चौक में वो फायरिंग करते रहे और किसी ने पूछा नहीं। 1 घंटे बाद पुलिस आई और मेरे से 4 घंटे के बाद पुलिस ने राब्ता किया। 6 बजे का तकरीबन 6:15 बजे का वाकया है और सब कुछ पुलिस को पता था कि कितने बजे वाकया हुआ है, क्योंकि जब मैं FIR लिख रहा था तो मुझे वो SHO कहने लगा कि ये 6 बजे लिखा है वाकया तो 6:15 बजे का है। मैंने कहा तो आप वहां उस वक्त कहाँ थे? 1 घंटे तक हम फोन करते रहे, हमारी लाशें पड़ी रही सड़क पर, कोई आदमी पुलिस का नहीं आया और 4 घंटे के बाद ये FIR दर्ज की गई। और इसके बारे में हमने इन राइटिंग चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और CPO सब लोगों को इतला की कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो CPO मुझे कहने लगे कि ऊपर से फोन करा दो। मैंने पहले भी कह चुके थे, पहले भी आप फरमा चुके थे कि शायद आपको लग रहा है कि पुलिस आपका साथ नहीं दे रही, क्या इसी तरीके का वाकया था? साथ ना देना तो कोई जुर्म नहीं है। पुलिस साथ मुखालफों के बैठी हुई है, नाज़मों को तोड़ रही है, हमारे सपोर्टरों को तोड़ रही है, थानों में बुलाया जा रहा है। सारे SP, DSP, खुद CPO इस काम में मुलव्वस है, क्योंकि वो चौधरी निसार का टाउट है, उसका मुखबर है, उसका मुंशी है और वो सारे इलेक्शन के माहौल को खराब कर रहा है। मैंने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी है कि ये सारी पुलिस, सारा पटवार खाना जो है ये इस इलेक्शन में गंद कर रहा है और इसलिए जरूरत है कि FC को तलब किया जाए। शेख साहब, आपने आज चौधरी शुजात का बयान सुना होगा, आप क्या कहते हैं उसके बारे में? मैंने नहीं पढ़ा, आज सुबह से मैं जनाजों में मसरूफ हूं और मैं स्टेट वे समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने, प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा है, रहमान मलिक का बयान पढ़ा है। जाहिर है चौधरी शुजात ने भी यही कहा होगा कि भाई मुजरिमों तक ये पहुंचे, उनको पकड़ें। लेकिन अगर उनको अम्ब्रेला और शेल्टर और पुलिस का तो चौधरी शुजात ये कह रहे हैं कि PMLN को अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लेना चाहिए आपके हल्के से। खड़ा रहे जी, कोई बात नहीं, विड्रॉ क्या कर लेना उन्होंने, क्योंकि जिस शख्स ने शहीद बेनजीर भुट्टो के मज़ार को नुकसान पहुंचाया हुआ है, जाए शहादत को नुकसान पहुंचाया हो, उसको कोई वोट पीपल्स पार्टी का नहीं दे रहा। जमीयत उलमाए इस्लाम हमारे साथ है, साजिद नकवी साहब, जलील नकवी साहब, मूसवी साहब सब हमारी हमायत का ऐलान कर चुके हैं। जमीयत उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, सो लोग हमारे साथ हैं। 2 साल से तंग आ गए चीनी चोरों, आटा चोरों से, और जिसके घर बिजली का बिल जाता है, जिसके घर गैस का बिल जाता है, जो आटा खरीदने जाता है, चीनी खरीदने जाता है, वो चाहता है कि कलम दवात की आवाज असेंबली में हो और एक इनकलाब की आवाज हो। और इंशाअल्लाह ताला ये जो मर्जी कर लें, अगर मैं जिंदा रहा तो इंशाअल्लाह ताला लोग दुनिया देख। इस हमले के पीछे था कौन, आपका क्या ख्याल है? कुछ लोगों का ख्याल है कि लाल मॉस्क के वाकयात के बाद से कुछ लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए थे, वो अनासिर भी हो सकते हैं, आप क्या समझते हैं? देखें, अब तो जमीयत उलमाए इस्लाम तो हमारे साथ हमायत कर चुकी है और इंशाअल्लाह ताला हम आपको पता लगेगा कि हमारे साथ कौन कौन है, वो भी हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह। अभी हमारा राब्ता नहीं हुआ, हम राब्ता करेंगे। और ये लोग वही हैं जो तवज्जो हटाना चाहते हैं। मैं अभी इस पर देखें, मैंने FIR में किसी को नामजद नहीं किया ताकि मैं सियासी गंद नहीं डालना चाहता। इन्होंने कहा कि हम 48 घंटे तक मुलजम पकड़ेंगे, मैं कहता हूं 72 घंटे तक पकड़ दें, लेकिन ये मुलजम पकड़ें, ये शहर में वाकया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने मुझे 2 दफा, उन्होंने क्या कहा?
شہباز شریف صاحب نے میرے ساتھ ہمدردی کی اور مجھے مبارک دی کہ آپ کی جان بچ گئی ہے، اور مجھے انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک اہم انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی ہے، 2-3 روز میں ہم ملزموں تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے، اگر آپ نہیں پہنچیں گے تو سارا ملبہ آپ تک گرے گا، اور پھر ہمارے کچھ پرابلم تھے ہاسپٹلز کے پوسٹ مارٹم کے، وہ اتنا ہجوم تھا وہ لاشیں خود ہی اٹھا کے لے گیا زبردستی دروازے توڑ کے۔ سو یہ اب شہر کی فضا کو انہوں نے خراب کیا، ٹھیک بھی یہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے جن علاقوں سے آج 3 جنازے اٹھائے